जब दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, तभी भारतीय इतिहास की सर्वाधिक पीड़ादायक त्रासदी भी घटित हो रही थी। भारत को स्वतंत्रता ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत मिली थी, जो वास्तव में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट न होकर डिवीजन ऑफ इंडिया एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को स्वीकार करते हुए अखंड भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था। जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग पाकिस्तान से हिंदुओं के स्थानांतरण के पक्ष में थे। उनका तर्क था कि पंजाब की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के भीतर अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना असुरक्षित और भयप्रद है। गाड़ियां भर भर कर निर्वासितों के दल भारत आने लगे। डिब्बों में सांस लेने की भी जगह नहीं थी। लोग डिब्बों की छतों पर बैठकर भी सफर कर रहे थे। जिन वहशियों ने इन बदनसीबों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, उनकी चाहत थी कि ये लोग जाते जाते भयानकता, क्रूरता, पशुता, अमानुषता और अवहेलना के भावों की गहराई से अनुभूति करें। गाड़ियां बिना किसी कारण स्टेशनों पर घंटों रोक दी जाती, पानी के नल तोड़ दिए गए थे, बच्चे भूख और प्यास से छटपटाकर मर रहे थे। जो निर्वासित पैदल आ रहे थे, उनका और भी बुरा हाल था। थककर मर जाने वालों को सड़क के किनारे मरता छोड़ काफिला आगे बढ़ जाता था। रास्ते शवों से भरे पड़े थे, उनसे दुर्गंध फैल रही थी। कुत्ते और गिद्ध उन्हें अपना भोजन बना रहे थे। अल्पसंख्यकों का बर्बर निष्कासन मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की नींव रखने वालों की नीति थी। अतएव उनसे सद्व्यवहार, सहानुभूति अथवा सुविधाओं की अपेक्षा अर्थहीन थी। प्रतिदिन विस्थापितों के झुंड पाकिस्तान से विमानों, रेलगाड़ियों, लॉरियों, बैलगाड़ियों और पैदल काफिलों में चलकर भारत आने लगे और दिसंबर 1947 तक ये संख्या लाखों में पहुंच गई। ये लोग अपने घरबार और मूल्यवान वस्तुओं को पीछे छोड़कर आए थे। उनके मन शोकग्रस्त थे, शरीर विकल थे और आत्माएं भयानकता के आतंक से रक्त स्नात थीं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ पहुंचे। उनकी धारणा थी कि वो अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं, परंतु उनके साथ जो व्यवहार हुआ उससे उन्हें लगा कि वो अनचाहे अतिथि हैं। इसका कारण था गांधी जी की वो अवधारणा जिसके अनुसार उन्हें पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए था। दूसरी ओर गांधी जी और भारत सरकार मुसलमानों से आग्रह कर रहे थे कि वो भारत छोड़कर ना जाएं। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले भी गए थे, उनसे भी प्रार्थना की जा रही थी कि वे भारत लौट आएं। ये नीति उचित थी अथवा अनुचित, ये विवाद का विषय है, परंतु निर्वासितों को ये बात अखरी। उन्हें यही सही लगता था कि मुसलमानों ने जो घर या दुकानें यहां छोड़ी हैं, वो उनके पुनर्वसन के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए।
निर्वासितों का मत था कि भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान निर्माण के प्रति झुकाव था। वस्तुतः जिसे आज भारत कहा जाता है, उसी भूखंड के मुसलमानों के संघर्ष से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था। गांधी जी अपने प्रवचनों में स्पष्ट कहा करते थे कि मुसलमानों का संरक्षण होना चाहिए, भले ही निर्वासित हिंदुओं और सिखों को कितने ही कष्ट उठाने पड़े, भले उन्हें अपने बाल बच्चों समेत खुले आकाश के नीचे ठंड में सुखड़ना पड़े। बापू के ऐसे प्रवचन और भारत सरकार का मुस्लिम संरक्षण निर्वासितों को बहुत चुभता था। जब गांधी जी उनसे कहते कि तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ, तब निर्वासित और भी बौखला जाते। वे वापस जाने के लिए जरा भी तैयार नहीं थे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी त्याग क्यों न देना पड़े। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी अधिकारी और पाकिस्तानी लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसीलिए उनका आग्रह था, जैसे वो पाकिस्तान से निर्वासित होकर भारत आए हैं, वैसे ही मुसलमानों को उनके लिए बनाए गए पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये दाग 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 दाग, 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 ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, वो सहर तो नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, ये दाग दाग उजाला। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर। नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजर का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई, किधर को गई। चिरागे सारे राह को कुछ खबर ही नहीं, खबर ही नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब